नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में आशीष पटेल के बाद अब एक और मंत्री उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आशीष पटेल के भाषणों को, आशीष पटेल के बयानों को आपने खूब सुना और अब संजय निषाद, जी हां दोस्तों, संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, भाजपा के सहयोगी हैं, वो नाराज हो गए हैं। संजय निषाद आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने खूब बड़ी बड़ी बातें बोली। संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विभीषणों से घिरी हुई है, विभीषण इस पार्टी में बहुत हैं और वही प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, हर एक को गलत रिपोर्ट देते हैं और इन्हीं विभीषणों के चलते भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों पर चुनाव हार गई। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, संजय निषाद उस पर खूब बोले और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उनके बेटे को भी इन्हीं विभीषणों ने चुनाव हरवाया था। विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। वो चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाएगा, डॉक्टर बहुत मजबूत बड़ा नेता हो जाएगा, अम्बेडकर जैसा हो जाएगा। अब उसी चक्कर में 43 सीट भाजपा हार। अरे उस समय मैंने बीजेपी एनडीए को जितवाया जब सपा बसपा एक थी और मैं आया था, गोरखपुर यही है। अब देखो कितने वोटों से जीता था। दोस्तों, संजय निषाद सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। संजय निषाद ने एक बड़ा दावा भी कर दिया। संजय निषाद ने कहा कि अगर इन विभीषणों पर कार्रवाई ना हुई, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको सीरियसली नहीं लिया, तो 2027 में सरकार आना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा का नुकसान उनके लोग विभीषण लोग कर रहे हैं। उनके ए बूथ हारना, बी बूथ हारना, इसका मतलब क्या साबित करता है? जिसपे उनके ड्यूटी लगी है, जिला अध्यक्ष दिन भर बैठा हुआ है, उनके जो मंडल अध्यक्ष हैं गाड़ी लेके बैठे चाय की दुकान पर, वीडियो दिन भर का है। ऐसा थोड़ी होता है। किसको बना दिया आपने? उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? फिर से क्या 2027 हारने का फिर से वही लोग बैठे हुए रहेंगे, फिर 2027 हार जाएंगे? हम कह रहे हैं आज के दिन में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पार्टी से निकालना। ये न धोबी के हो, घाट के हो, न कहीं धोबी के हो, न घाट के हो। ऐसा करेंगे तब जाके आगे राजनीति होगी। ऐसा मोदी जी ने जब आए थे तो किया था 2014 में, ऐसे सभी लोगों को हटा दिया था, तब जाके मोदी जी सत्ता में आए थे। और दोस्तों, इसी के साथ संजय निषाद ने एक बड़ी मांग कर दी। संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ ठगा सा महसूस कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि निषाद समाज को आरक्षण दिए बिना उनका वोट हासिल कर लेंगे, उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी है। विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। दोस्तों, संजय निषाद ने सीधे सीधे निषाद समाज के लिए, यानी मल्लाह समाज के लिए आरक्षण की मांग कर दी है। और इतना ही नहीं, संजय निषाद ने यह ऐलान भी कर दिया कि आने वाली 13 जनवरी को संजय निषाद एक बड़ी रैली करेंगे और उसी रैली के साथ निषाद समाज को, मल्लाह समाज को आरक्षण दिलाने की जो उनकी मांग है, जो उनकी अपील है, उसको पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। यानी दोस्तों, आशीष पटेल के बाद अब संजय निषाद के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। ये वही संजय निषाद है दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। ये वही संजय निषाद है जो कई मौकों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। संजय निषाद इस बात पे भी नाराज हो गए थे कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हाल ही में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी संजय निषाद की पार्टी का ख्याल नहीं रखा गया। तो क्या संजय निषाद के बगावती सुर, संजय निषाद के ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अलार्मिंग नोट है? दोस्तों, संजय निषाद मल्लाह समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन संजय निषाद ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विभीषणों से घिरी हुई है। विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को। भाजपा का नुकसान उनके लोग विभीषण लोग कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, संजय निषाद ने खुलकर यह नहीं बताया कि उनकी नजर में भाजपा के अंदर विभीषण कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गुमराह कर रहा है। ये वही संजय निषाद हैं जो आशीष पटेल के समर्थन में उतर गए थे। जब आशीष पटेल सरकार पर हमलावर थे, सरकार के अधिकारियों पर हमला बोल रहे थे, तो संजय निषाद ने भी उनके सुर में सुर मिलाए और आशीष पटेल का समर्थन कर दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है,
लेकिन फिर भी वो सहयोगी दलों के साथ अपनी सरकार चला रही है। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये वो तमाम चेहरे हैं जो इस गठबंधन में शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि राजभर वोटों के लिए ओम प्रकाश राजभर, कुर्मी वोट के लिए अनुप्रिया पटेल और निषाद वोटों के लिए संजय निषाद और पश्चिम की राजनीति को साधने के लिए जयंत चौधरी, इनमें से दो तो नाराज हो गए हैं, बहुत नाराज हैं। ओम प्रकाश राजभर तो ऐसे नेता हैं जो वक्त वक्त पर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। अब संजय निषाद और आशीष पटेल का इस तरह से नाराज होना भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों कहीं से भी सही नहीं है। अगर ये दोनों सहयोगी इसी तरह से नाराज रहे और इनका समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग होना शुरू हो गया तो 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अब संजय निषाद 13 जनवरी को कौन सा बड़ा ऐलान करेंगे और 13 जनवरी को वो कौन सी नई भूमिका बनाने जा रहे हैं, किस तरह का आंदोलन करेंगे, किस तरह से वो अपनी बात मनवाएंगे सरकार से, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल संजय निषाद की नाराजगी पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।